हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें से कि आपको नंबर ऑफ सब सर्किट डिसाइड करना है और फिर लेआउट डायग्राम बनाना है और साथ साथ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बनाना है। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में वायरिंग डायग्राम हमने आपको बनाने के लिए दिया था उसमें बहुत सारे बच्चे ने नहीं बनाया, बिल्कुल एक भी बच्चा नहीं बनाया है। बहुत सारे तो छोड़िए, एक भी बच्चे ने नहीं बनाया। देखिए, जो होमवर्क दिया जाता है ना आपको, वह आपके लिए दिया जाता है। बनाने का मैं यहाँ बोर्ड पे बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब इतना सारा बना रहा हूँ तो एक वायरिंग डायग्राम बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कंसिडर होगा, या बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। ठीक है, वायरिंग डायग्राम बनाने में एटलीस्ट वो सबसे आसान है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को बनाइएगा तो बनाने के बाद क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हम कैसा कनेक्शन करेंगे, किस प्रकार से हम सब सर्किट को मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, या कहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करना है, कैसे हम सब सर्किट का डिसाइड करेंगे। समझ रहे हैं, ये सब चीज़ आपका ही क्लियर होगा। जो भी कॉन्सेप्ट होगा छोटा छोटा वह आपका क्लियर होने लगेगा। और जो बना देंगे, अगर मान लीजिए मैं बोर्ड पे बना दूं और बोर्ड पे बनाने के आप उसको उतार लीजिए, सिर्फ छाप लीजिए, छापने के बाद वह कॉपी में ही रहेगा। फिर आप पढ़ने के टाइम में जब आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ और होमवर्क बनाने के लिए आपको बोलता हूँ। क्लियर? तो लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क था वायरिंग डायग्राम, किसी ने नहीं बनाया है। मुझे कोई कष्ट नहीं है उस चीज़ के लिए कि आप लोग नहीं बनाए हो। बशर्ते बनाओ या ना बनाओ, मुझे भेजो ना भेजो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने जो कॉपी नोटबुक है ना उसमें ज़रूर बना लीजिएगा, अभी ही बना लीजिएगा। क्योंकि अगर उसको आप दूसरे दिन पे टालिएगा ना तो फिर हो सकता है कि वो भूल जाइएगा। क्लियर है? भूल अगर जाइएगा ना तो फिर बनाने में आपको दिक्कत होने लगेगी। बहुत सारे बच्चे हैं, ये मुझे भी पता है। ठीक है, ये जो क्लास वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक, लेकिन जो होमवर्क बनाने की बात आती है तो बहुत ही कम बच्चे होमवर्क बनाते हैं। इनफैक्ट अभी तक तो किसी ने नहीं बनाया है ना, किसी ने, एक सिंगल स्टूडेंट ने बनाकर नहीं भेजा है होमवर्क। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बनाइए, होमवर्क बनाइएगा तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। क्लियर? आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। इन एन इंस्टॉलेशन ऑफ अ हाउस वायरिंग इट कंसिस्ट ऑफ अ फॉलोइंग लोड। एक घर है, उस घर में अलग अलग लोड दिया हुआ है आपके पास। क्लियर? अलग अलग लोड दिया हुआ है और उस लोड के हिसाब से क्या करना है आपको, मतलब ये लोड दिया हुआ है, उस लोड के हिसाब से आपको नंबर ऑफ सब सर्किट डिसाइड करना है, मेन स्विच का रेटिंग क्या होगा, और फिर इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम बनाना है। साथ साथ में आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बनाना है। देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लैंप है, 4 लैंप यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर लिखना है तो ये क्वांटिटी कर लीजिए, होप सो आपको समझ में आएगा। इसको आप कर लीजिए कैपेसिटी और ये कर लीजिए पर्टिकुलर। तो 4 लैंप यूज़ किया हुआ है, एक लैंप का 60 वाट है। ठीक है, 60 वाट ईच कर दिया है। अब फिर दूसरा लैंप ही यूज़ किया है, उसमें से 3 लैंप यूज़ किया है जो कि 100 वाट का है। एक और लैंप का कैपेसिटी कितना, 100 वाट। फ़ैन यूज़ किया हुआ है जो कि 4 फ़ैन यूज़ किए हैं और इसका कैपेसिटी कितना है, 60 वाट। 5 एम्पियर का सॉकेट है जो कि 6 सॉकेट यूज़ किया हुआ है, इसका कैपेसिटी कितना है, 60 वाट। सब इंडिविजुअल एक एक का कैपेसिटी दिया हुआ है। 15 एम्पियर सॉकेट है जिसका 2 सॉकेट यूज़ किए हैं 1000 वाट का। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सब सर्किट, ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम एंड वायरिंग डायग्राम, ऑल्सो रेटिंग ऑफ मेन स्विच। ठीक है, तो क्या क्या डिसाइड करना है, नंबर ऑफ सब सर्किट डिसाइड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ सब सर्किट को फाइंड करना है या डिसाइड करना है, कह लीजिए। फिर उसका इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम और साथ में वायरिंग डायग्राम, और फिर रेटिंग क्या है मेन स्विच का। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशन देखते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे टोटल लोड इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, लिखते जाइएगा 4 × 60 प्लस 3 × 100 प्लस 4 × 60 प्लस 6 × 60 प्लस 2 × 1000। आपका टोटल कैपेसिटी क्या होगा, यही होगा। मिला लीजिए, 4 × 60 प्लस 3 × 100 प्लस 4 × 60 प्लस 6 × 60 प्लस 2 × 1000। ठीक है ना, ये आप इसको कर लीजिए। देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। ये अबाउट आपका कितना आ जाएगा, 3140। ठीक है, कितना आ जाएगा,
3140 वाट। क्लियर है? ये आपका टोटल लोड आया कहाँ पे? घर में। कि टोटल जो घर इंस्टॉलेशन कह लीजिए, घर में जो भी इंस्टॉल किया हुआ है सारे मिला करके लोड कितना आया आपका? 3140 वाट। अब इसके आगे लिख लीजिए टोटल लोड इन एम्पियर, टोटल करंट लिख लीजिए। टोटल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 3140 डिवाइड बाय 230। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा ये? इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा 13.65। कितना आ जाएगा? 13.65 एम्पियर आएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये टोटल लोड हो गया और ये टोटल करंट हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि जो मेन स्विच होगा या जो एमसीबी यूज़ करेंगे तो उसका रेटिंग कितना होगा? तो डेफिनेटली आप कहोगे सर 13 से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि 13 से कम नहीं होगा। जब भी कैपेसिटी होगा हमारा क्या, जितना करंट है उससे अधिक ही होगा, उससे कम का कैपेसिटी का नहीं लगा सकते। अगर लगाइएगा तो क्या होगा? वो जल जाएगा। सोचो ऐसा कि 5 एम्पियर का सॉकेट है और उसमें जो लोड है उसमें हम 15 एम्पियर वाला कनेक्ट कर दिए, क्या होगा? जल जाएगा कि नहीं जलेगा? या तो ओवरलोडिंग हो जाएगा, उसके वजह से जल जाएगा, अधिक टाइम तक वो रह गया उसमें तो डेफिनेटली वो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा? जल जाएगा। यहाँ पे भी वही है सर कि अगर 13.65 एम्पियर है तो डेफिनेटली जब हम स्विच यूज़ करेंगे, चाहे सर्किट ब्रेकर का यूज़ करेंगे, तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर होगा या स्विच होगा 13.65 एम्पियर से अधिक का होगा। तो इसके आसपास में जो स्विच का करंट अवेलेबल होगा उस करंट के उस रेटिंग का स्विच या फिर एमसीबी को आप क्या करेंगे? सजेस्ट करेंगे या फिर कंसीडर करेंगे। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे? सब सर्किट का डिसाइड करेंगे और कि किस प्रकार से सब सर्किट डिसाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें से करंट जितना आया था आपका उस हिसाब से आप क्या करेंगे? 16 एम्पियर का एक करंट है, 13.25 अप्रॉक्स आपका करंट आ रहा था, तो उस हिसाब से आप एक ICDP स्विच लेते हैं या एमसीबी, जो आपको कंसीडर करना आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आपके पास पैसा है वैसा आपके घर में इक्विपमेंट लगेगा। तो कितना 16 एम्पियर का स्विच हम लोग क्या करेंगे? सजेस्ट करेंगे या लगाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ सब सर्किट का। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पावर सब सर्किट पे फोकस करते हैं। तो अपने मतलब ये जो इंस्टॉलेशन था उस इंस्टॉलेशन में 2 पावर सब सर्किट यूज़ किया हुआ है। कितना? 2 पावर सब सर्किट, दोनों का कैपेसिटी 1000 वाट है। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं? इंडिविजुअल सब सर्किट लेते हैं, एक पावर सब सर्किट के लिए, अलग अलग पावर सब सर्किट के लिए हम लोग इंडिविजुअल सब सर्किट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 पावर सब सर्किट है, तो सीधा 2 सब सर्किट तो यहाँ क्लियर हो गया। तो 2 सब सर्किट को अलग कर लीजिए। जब आप लोड कैलकुलेट किए थे, याद कीजिएगा, जो आप लाइटिंग लोड का होगा तो सिर्फ लाइटिंग लोड का कैपेसिटी जो होगा वोल्टेज वो आपका हो गया होगा 1140। ठीक, कितना हो गया? 1140 वाट, मतलब 1140 वाट हो गया होगा। और जब आप टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट करेंगे तो 17 पॉइंट्स हो गया होगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए जो कंडीशन हमारा सब सर्किट डिसाइड करने का था या लाइटिंग सब सर्किट डिसाइड करने का था, उसमें क्या हो जाएगा कि टोटल कैपेसिटी जो है हमारा कितना होना चाहिए एक सब सर्किट का? 800 वाट। टोटल कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 800 वाट। तो 8 और 8 1600 हो जाता है, तो वोल्टेज कैपेसिटी अपने पास कितना है? 1140 वाट। कितना? 1140 वाट। तो एक का होना चाहिए सब सर्किट का कितना? 800 वाट। तो 800 वाट से तो कहीं ज़्यादा है, 1140 है, तो 2 तो यहाँ पे हो जाएगा, फिक्स है कि 2 सब सर्किट होगा लाइटिंग के लिए। बात करते हैं हम लोग पॉइंट का, उसको भी आइडेंटिफाई कर ले, उसको भी आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वेरीफाई कीजिए। टोटल पॉइंट्स आपका कितना होगा? 10, लेकिन यहाँ पे टोटल पॉइंट्स कितना है? 17। तो 17 है, तो ये भी क्लियर है कि 2 सब सर्किट में आ जाएगा, 10 10 20। समझ में आई बात? तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट कितना होगा? 4। 2 हमारा लाइटिंग लोड के लिए और 2 हमारा पावर लोड के लिए, मतलब 2 पावर सब सर्किट और 2 लाइटिंग सब सर्किट। देखिए इसको फिर से एक बार। On the basis of current and ICDP, switch of a 16 ampere 250 volt grade is suggested. क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं कि ICDP स्विच लेते हैं जिसका रेटिंग कितना होगा? 16 एम्पियर और 250 वोल्ट। देखिए रेटिंग पे ज़्यादा आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, इसके आसपास में जो रेटिंग अवेलेबल होगा आप उस रेटिंग को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक,
जो रेटिंग अवेलेबल होगा उस रेटिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसाइडिंग द नंबर ऑफ अ सब सर्किट। Since power sub-circuit is controlled by one individual sub-circuit, so on the basis of a power load, we have two 15 ampere socket। क्या है कि हम लोग जो पावर सब सर्किट को डिसाइड करते हैं या उसके लिए जो सब सर्किट का डिसीजन होता है वो इंडिविजुअली सब सर्किट लगता है। किसके लिए? पावर सब सर्किट के लिए। तो यहाँ पे अपने पास कितना है? 2 पावर सब सर्किट है, ये 2 पावर सॉकेट है। सब सर्किट छोड़िए, 2 पावर सॉकेट है। अगर 2 पावर सॉकेट है तो हम उसको अगर इंडिविजुअल सब सर्किट से कंट्रोल करेंगे तो 2 सब सर्किट तो डेफिनेटली लगाना है। देयरफॉर देयर विल बी 2 सब सर्किट यूज्ड फॉर पावर सब सर्किट। इसलिए इसका ये मतलब हो गया कि 2 सब सर्किट हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? पावर सब सर्किट के लिए। नेक्स्ट देखिए हम लोग, फॉर लाइटिंग लोड वी हैव 1140 वाट। लाइटिंग लोड के लिए हमारे पास जो कैपेसिटी, वोल्टेज कैपेसिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1140 वाट। माइनस करके देख लीजिएगा टोटल आपका कितना आ रहा था, उसमें आप घटाइए 3140 वाट आ रहा था। अगर 2 सॉकेट है 2000 कैपेसिटी तो उसका हो गया, घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 1140 वाट। एंड 17 पॉइंट्स, सो इट विल कंटेन 2 सब सर्किट। इसलिए इसमें कितना होगा? 2 सब सर्किट होगा। फाइनली वी हैव 4 सब सर्किट। फाइनली अपने पास कितना होगा? 4 सब सर्किट होगा। समझ में आई बात? हाँ, तो अब हम लोग इसका देखते हैं लेआउट डायग्राम जो होगा, इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम, वो कैसे बनेगा, समझे। और फिर उसका कह लीजिए सिमेट्रिक डायग्राम आपको कहना है तो सिमेट्रिक डायग्राम भी कह लीजिए कि किस प्रकार से बनेगा। फिर उसका वायरिंग डायग्राम आपको खुद बनाना है। क्लियर? तो आप इसको पहले नोट कीजिए। देखिए जो हमने अभी बनाया है उसी का लेआउट डायग्राम है आपका। ठीक है, ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम कर लीजिए। अब इतना को अगर आप चाहिए सिमेट्रिक डायग्राम बुलाना तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक डायग्राम है। समझ में आई बात? अब देखिए जो भी लोड आपका दिया हुआ था उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके बात करते हैं। देखिए जो भी लोड दिया था, 2 सॉकेट आपके पास था 15 एम्पियर का, 2 15 एम्पियर का सॉकेट था, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिए, सब सर्किट 3 और सब सर्किट 4 में हमने क्या किया? 15 एम्पियर का 2 सॉकेट को बना दिया। या आप कह सकते हो कि इससे पहले हम लोग क्या करेंगे? कटआउट, एनर्जी मीटर, मेन स्विच और फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये तो आपका कॉमन है सबके लिए, जितना भी लेआउट होगा सब में कॉमन होगा। अब इसके बाद क्या करना है? सब सर्किट को डिसाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट आपके पास कितना था? 4 था। टोटल नंबर ऑफ सब सर्किट कितना था? 4 सब सर्किट था आपके पास। अब 4 सब सर्किट में से 2 सब सर्किट जो था वो पावर सॉकेट के लिए था और फिर बाकी 2 सब सर्किट जो था लाइटिंग सब सर्किट के लिए था। तो कुछ इस प्रकार से हमने कंसिडरेशन किया। आप भी कर सकते हैं, ये हमने किया। आपको मन करेगा तो उल्टा इधर 2 की जगह यहाँ 2 यूज़ कर लो, आप यहाँ 1 यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कोशिश ये रहना चाहिए कि लोड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, बराबर बराबर लोड क्या हो? डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये हमने कुछ इस प्रकार से टेबल तैयार किया है सब सर्किट के लिए। देखिए इसमें से लाइट 60 वाट का, लाइट 100 वाट, फैन 60 वाट, सब सर्किट 5 एम्पियर सॉकेट 60 वाट और 15 एम्पियर का सॉकेट जो है वो कितना है? 1000 वाट का। 15 एम्पियर का सॉकेट कितना का है? 1000 वाट का, 1000 वाट का। इसमें से हमने सब सर्किट में 2 लाइट लगाया, फिर 100 वाट का लगाया, फिर 2 फैन लगाया और 3 5 एम्पियर का सॉकेट लगाया। सब सर्किट 2 में क्या किया हमने? 60 वाट का 2 बल्ब, 100 वाट का 1 बल्ब, 60 वाट का फिर से 2 फैन और फिर 60 वाट का 2 5 एम्पियर का सॉकेट। यहाँ सब सर्किट 3 में हमने क्या किया? 15 एम्पियर का सॉकेट लिया। सब सर्किट 4 में भी हमने 15 एम्पियर का सॉकेट लिया। एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 सब सर्किट को कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, या कुछ इस प्रकार से हम 4 सब सर्किट में लोड को हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। समझ में आई बात? अब इसी चीज़ को हम डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक तो कॉमन है, कटआउट, एनर्जी मीटर, मेन स्विच, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सब सर्किट को डिसाइड करते हैं, बनाते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं। डिसाइड क्या करना वो तो हो चुका है ऑलरेडी। तो उसका जब डायग्राम बनाएंगे तो सिमिलरली लास्ट क्लास के जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप देखे होंगे वैसा ही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से उसको बनाना है। तो चूंकि अपने पास 4 सब सर्किट है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 4 बना देते हैं फेज, P2
ये P3, ये P4। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप कर लीजिए N1, फिर ये हो जाएगा आपका क्या N2, ओके, ये हो जाएगा आपका N2, ये आपका N3 और ये आपका N4। क्लियर है ना? समझ में आई बात? वहाँ नहीं समझ में आप यहाँ पे लिख दीजिए, वो भी सही रहेगा। ये लिख दीजिए P1 N1, P2 N2, P3 N3, ये आपका क्या हो गया P4 N4। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? वही चीज़ याद कीजिए, लेआउट में जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग अलग कर रहे थे वही काम यहाँ पे करना। अब करना क्या, अब कुछ भी नहीं करना। ये क्या करना है, सब सर्किट 1 को हम देखते हैं। इसमें 4 लाइट लगा हुआ है, 2 फैन और 3। बस काम क्या करना है, यहाँ पे स्विच बना दिए हुए हैं ही ऑलरेडी। आप सबको स्विच बना दीजिए। बहुत अच्छा हो तो नेमिंग कर दीजिए, बिना नाम का अच्छा नहीं लगेगा। ये L4, L5, L6, L7, ठीक है, L7। क्लियर है? यहाँ F1, F2, यहाँ जाइए F3, F4, यहाँ ख़त्म हो गया। 4 ही है ना, 4 फैन यूज किया हुआ है ना, हाँ ठीक है। इसमें आ जाइए, ये S1, S2, S3, ये हो गया आपका S4, ये आपका S5, ये S6, ये S7, ये S8। कुछ इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। S3 हो गया, तो ये आप कर लीजिएगा आराम से। ये स्विच को आप डिसाइड किए हैं तो इसको स्विच को स्विच के जैसा बनाइएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और ये लोड बना देना है आपको। बस ये तैयार हो गया आपका क्या, लेआउट डायग्राम हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कंप्लीट है आपका। ये आप अपने 2 फैन इधर लगा दिया, फिर 3 सॉकेट था, मिला लीजिए। 3 सॉकेट है, देखिए 3 सॉकेट बना लीजिए। सब सर्किट 2 की बात करते हो तो यहाँ पे देखिए 2 लैंप लगा हुआ है, 2 लैंप लगा दिए, फिर एक लाइट लगा दिए, फिर आपका 2 फैन है, 2 फैन आपने बना दिया, फिर 3 सब सर्किट 3 सॉकेट है 5 एम्पियर का, 3 बना दिया। सब सर्किट 3 में एक, यहाँ पे देखिए एक 15 एम्पियर का सॉकेट है। सब सर्किट 4 में एक हमारा फिर से क्या है 15 एम्पियर का सॉकेट। तो ये हमारा क्या हुआ, लेआउट डायग्राम तैयार हो गया। समझ गए बात को? आपके लिए होमवर्क, इसी का आपको वायरिंग डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? वायरिंग डायग्राम। आराम से बनाइएगा, बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। बट हाँ, इंक्लूड कर लीजिएगा वहाँ पे एनर्जी मीटर को भी इंक्लूड कर लीजिएगा और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। समझे बात को? तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम। और आपको बनाना है क्या, इसको आप इस प्रकार से शो कर दीजिएगा सर। इसका ये मतलब होगा कि इस ऐसे सप्लाई आएगा ना। ठीक है ना? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, जो एस्टिमेट करेंगे हम लोग किस सीक्वेंस में करेंगे। सिस्टमेटिक वे जो आप कह सकते हो कि शुरुआती में पहला काम क्या करेंगे, फिर दूसरा क्या करेंगे, फिर तीसरा क्या करेंगे, ये चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। बट सीक्वेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा 30 मार्क्स का आता है। ये एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आप आराम से पास कर सकते हैं। बहुत को थोड़ा जब जो बनाता नहीं है ना, उसको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्या बना रहे हैं पता नहीं चल रहा है कुछ। जो बना रहा होगा, खुद से कोशिश कर रहा होगा, वो बहुत अच्छे से इसको समझ रहा है ही नहीं कुछ, बस एक डायग्राम ड्रॉ करना है। सोचो ना, ऐसा करने में दिक्कत है, अरे मार देंगे, अरे करोगे एक बार में आ जाएगा, सब कॉपी पेस्ट मार के आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सब बहुत आसान है। आप लोग बहुत मतलब इंटेलिजेंट तो हो ही, तो बहुत ईजिली मत कर सकते हो, या ईजी वे में इसको आप कर सकते हो। क्लियर? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले एक पेड़ आप ज़रूर लगाइएगा स्ट्रीम एकेडमी के नाम, ठीक, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा, वह भी एक पेड़ लगाएंगे, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।